बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सूरत अल-अनआम के अंदर जिस तरह कल मैंने ये बयान किया कि दो मज़मून उनको तफसील के साथ बयान किया गया है। एक मज़मून है क़यामत के हवाले से, क़यामत का दिन बरहक है, इसके हवाले से शुरू में दलाइल दिए गए हैं। और दूसरा अहम मसला इस सूरत के अंदर जो बयान किया गया है वो मसला है शिर्क की मजम्मत, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के मुकाबले में कोई नहीं है। इस बात को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ दलाइल के साथ बयान किया। उसमें से एक वाकया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस सूरत के अंदर बयान किया गया। और शिर्क की मजम्मत उस वाकया के जरिए अच्छी तरह वाज़ेह की। वो वाकया ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में लोग सूरज की, चांद की, सितारों की पूजा करते थे। उनको, सूरज को उन्होंने माबूद बना रखा था, चांद को, सितारों को। तो एक दिन रात के वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को इकट्ठा किया। अपनी कौम के लोगों को इकट्ठा करने के बाद कहा, ऐ लोगों, ये सितारे मेरे रब हैं। सिर्फ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, हालांकि रब थे नहीं। अब कौम वाले लोग खुश हुए कि इब्राहीम ने तो हमारी बात आज मान ली है। लेकिन सितारे जब खत्म होने लगे, कहा, ऐ लोगों, ये जो खत्म हो गए ये मेरे रब नहीं हो सकते। अगले दिन चांद नजर आया। रात को जब चांद चमका तो कहा, यह चांद है, ऐ कौम के लोगों, ये मेरा रब है। कौम के लोग फिर खुश हुए। लेकिन चांद भी जब खत्म हो गया, कहा, ऐ लोगों, अब ये खत्म हो गया, ये भी मेरा रब नहीं है। दिन को सूरज तुलू हुआ तो कहा, लोगों, ये मेरा रब है। लेकिन जब रात को जब सूरज भी खत्म हो गया, गरूब हो गया, कहा, लोगों, ये भी मेरा रब नहीं है। और कहा, लोगों, जो भी तुम अल्लाह के अलावा ये जो तुमने माबूद बना रखे हैं, मैं सबसे बरी, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। अब कौम के लोग धमकी पे उतरे। कहा, इब्राहीम, हम तेरे साथ ये करेंगे, वो करेंगे, ये माबूद जिनकी तू गुस्ताखियां कर रहा है, इनका नुकसान तुझे उठाना पड़ेगा। अब यहाँ एक बात समझे, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात जहाँ की है, मैं कहता हूँ पूरे कुरान के अंदर शिर्क की मजम्मत के वाले से बहुत ही खूबसूरत ये बात है। कहा, लोगों, तुम मुझे डराते हो, मुझे कहते हो कि तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। कहा, लोगों, एक रब मेरा है, मेरा उसके हवाले से यकीन है और मुझे पक्का पता है कि वो मेरा माबूद सच्चा है, वो नफा नुकसान उसके हाथ में है। और तुमने जो माबूद बना रखे हैं वो ऐसे हैं कि तुम्हारा अकीदा, तुम्हारे ख्यालात सिर्फ ख्याली हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं। अब मुझे बताओ, डरना तुमको चाहिए मेरे रब से या मुझे तुम्हारे रब से डरना चाहिए? तुम्हारे मबूदों से मुझे क्या खतरा है? असल डर तो तुम्हें होना चाहिए मेरे सच्चे रब से, जिसकी तुम मुखालफत करते हो। इस तरह शिरक के वाले से अल्लाह ताला ने लोगों को डराया। और फिर उसके फौरन बाद, बात को अच्छी तरह समझे, अल्लाह ने 18 नबियों के नाम लिए। अल्लाह ने 18 नबियों के नाम लेने के बाद बात खत्म नहीं की। कहा, उनकी औलाद, उनके आबा, फिर इखवान का जिक्र किया। कहा, उनके भाई। यहां याद रखें, नबियों के भाइयों से मुराद सारे नबी आपस में एक दूसरे के भाई हैं। तो मैं मुख्तसर ये बताना चाहता हूं, अल्लाह ये कहना चाहते हैं कि मेरे सारे के सारे नबी, अगर उनमें से जिनको मैंने फजीलत, मकाम, मर्तबा दिया था, अल्लाह कहते हैं कि अगर वो भी शिरक करते ना तो उनके इतने अजीम अमल वो भी बर्बाद हो जाते। लोगों, समझो इस बात को कि शिरक कितना मुझे नापसंद गुनाह है। और इसी तरह मेरे भाई, ये ऐसा बुरा गुनाह है कि लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयतें जब अल्लाह ने कुरान के अंदर जिक्र की ना, जब छोटे बच्चों को वो समझा रहे थे,
तो सबसे पहली बात उन्होंने कही, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। इसी तरह एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कजन हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 8 से 9 साल है, छोटे बच्चे हैं। अब छोटे बच्चे को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन फरमाते हैं, ऐ लड़के, एक बात समझ, जब भी तूने मदद मांगनी है सिर्फ एक अल्लाह से मदद मांगनी है, और जब भी तूने सवाल करना है एक अल्लाह से सवाल करना है। और छोटे से बच्चे को आप ये बता रहे हैं कि ऐ लड़के, अगर पूरी दुनिया भी एक तरफ तुझे नुकसान पहुंचाने पे आ जाए, एक अल्लाह अगर नुकसान न पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया लड़के तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ऐ लड़के, अगर एक अल्लाह तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया तुझे उस नुकसान से रोकना चाहे, फायदा पहुंचाना चाहे, ऐ लड़के, दुनिया तुझे उस नुकसान से बचा नहीं सकती। मैं यहाँ आप सबको ये बताना चाहता हूँ, अपने छोटे बच्चों को शुरू बचपन के अंदर जब अल्लाह ताला का इस तरह तारफ करवाया जाएगा कि अल्लाह की जात क्या है, जब छोटे से बच्चे को हम, जब वो समझने की उम्र में होता है, हम उसे कहते हैं, बेटा आप बताओ ना, किससे हमें मांगना चाहिए, सवाल किससे करना चाहिए, हमें रिज़्क कौन देता है, हमें सेहत कौन देता है, बेटा जरा बताइए ना कि हमें किससे मांगना चाहिए। जब हम इस तरह के सवालात, रब का तारफ इस तरह से अपने छोटे बच्चों को करवाएंगे, तो ये वो अकीदा है, ये वो तरीका है बच्चों की तरबियत करने का और बच्चों को अकीदा सिखाने का। लेकिन अफसोस के साथ, माजरत के साथ, हमारे घरों में तो छोटे बच्चे को अल्लाह के वाले से ये बताया जाता है कि बेटा बाबा को तंग करने से क्या होता है, अल्लाह मारते हैं, मामा को तंग करो तो क्या होता है, अल्लाह मारते हैं। मामा को तंग करने से और बाबा को तंग करने से सिर्फ अल्लाह मारता है, बाकी अल्लाह का तारफ ये रह गया। शरारतें करने से अल्लाह मारते हैं। अल्लाह का खौफनाक सी सूरत-ए-हाल एक बच्चे के ज़हन में बचपन के अंदर बैठा दी जाती है, अल्लाह का ये तारफ नहीं है जो हम छोटे बच्चों को करवाते हैं। इसलिए असल नजरिया, असल तरबियत वो है जो छोटे बच्चे को कुरान पाक के अंदर जिस तरह बताया गया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह छोटे बच्चों की एक तरबियत की है। आखिर में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि शिरक की हमें एक डेफिनेशन हमें क्या ज़हन के अंदर होनी चाहिए। शिरक अल्लाह ताला की किसी भी सिफत के अंदर, अल्लाह ताला की किसी भी सिफत के अंदर अल्लाह ताला के बराबर किसी को करना, यह शिरक है। आलिमुल गैब अल्लाह है, अब कोई कहता है कि फलां भी आलिमुल गैब, यह शिरक है। जो इबादत है वो सारी की सारी अल्लाह की, ये क़याम, रुकू, सजदा, दुआ मांगना, ये सारी की सारी सिर्फ अल्लाह के लिए। अब इन इबादत में से किसी भी किस्म की कोई इबादत अल्लाह के अलावा किसी और के लिए की जाती है तो ये शिरक है। इस बात को भी हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। अस्सलाम।